चैप्टर का नाम है रेशियो। ठीक है, रेशियो का जो सिंबल होता है, मतलब अगर हम सिंबल की बात करें कि दिखाया किस तरह से जाता है तो कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, ये रेशियो का सिंबल है। अगर इस तरह से अगर तुमको कहीं दिख रहा है तो मतलब ये रेशियो का मेरा समझ। तो क्लास 10 अगर वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ पर लगभग 4 से 6 मार्क्स का हर साल रेशियो का जो है सम्स आता है। रेशियो अकेला रेशियो चैप्टर नहीं है, रेशियो के साथ एक चैप्टर ऐड होता है, इसका नाम है प्रोपोर्शन। तो पहले हम रेशियो का कॉन्सेप्ट को जानते हैं, फिर देखें कि प्रोपोर्शन का क्या नाम है। ठीक है, और ये तो वेस्ट बंगाल क्लास 10 के ही सिलेबस में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मेनली। और इसमें जो है ना 3 पार्ट है, मतलब 1, 2 और 3 करके 3 पार्ट दिया गया। फर्स्ट पार्ट में रेशियो डिस्कस किया है, सेकंड पार्ट में प्रोपोर्शन को डिस्कस किया और थर्ड पार्ट में जो है के मेथड को डिस्कस किया। तुम्हारा वेस्ट बंगाल क्लास 10 का सिलेबस में रेशियो प्रोपोर्शन से एक सम्स आएगा और एक सम्स तुम्हारा जो है लास्ट वाला पार्ट जिसको बोलते हैं के मेथड या फिर मान लो प्रूफ रिलेटेड सम्स, वहां से आएगा तुम्हारा सम्स। ठीक है, तो ये रेशियो का कांसेप्ट क्लास 7 में, 8 में, 9 में थोड़ा थोड़ा करके आईसीएसई, सीबीएसई, वेस्ट बंगाल में थोड़ा थोड़ा करके कांसेप्ट दिया गया है। लेकिन जो मेन सम्स बड़ा बड़ा जो सम्स है वो तुमको सीखना है क्लास 10 में। ऐसे अगर अदर बोर्ड का अगर बात करें तो आईसीएसई वाला लोग तो पहले ही सिखा दिया जाता है, उन लोग जो है वेट नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में तो वेस्ट बंगाल में मेनली सिखाया जाता है क्लास 10 में। ठीक है, देखो इसे हम दिखाते हैं। मान लो कहीं पर लिखा हुआ 2:3 तो 2:3 लिखो या फिर 2/3 लिखो, बात बोलने का मतलब एक है। कहीं पर 2:3 लिखा है या 2/3 भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब जो डिवाइड फॉर्म में रहता है उसी को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो। दीज आर द सिंबल्स ऑफ रेशियो, ऊपर में लिख ही दिए हम लोग। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप सम्स आता है, फर्स्ट टाइप सम्स हम सीधे सीधे सम्स में आ रहे हैं कि टर्न इनटू द स्मॉलेस्ट टर्म, टर्न इनटू स्मॉलेस्ट टर्म। इसका मतलब ये है कि आपको कोई नंबर दिया रहेगा उसको काट के छोटा करना है। ये भी 2 तरह का होता है, ये भी एक तरह का नहीं होता, ये 2 तरह का होता है। पहला तरीका नॉर्मल होगा, दूसरा ऑब्वियसली एबनॉर्मल है। ठीक है, तो पहला तरीका नॉर्मल तरीका जो है, जो कि 7, 8 में हम लोग को बताया जाता है। जैसे मान लो तुमको दिया 8:10 और बोला कि इसको छोटा करके बताइए, तो सबसे पहले क्या करना, अगर रेशियो में है तो यहाँ पर लिखेंगे 8/10, उसके बाद टेबल 2 4 या 8, 2 5 या 10, आ गया तुम्हारा 4/5। अब तो ये कटेगा नहीं, लेकिन एग्जाम में तुमको क्वेश्चन रेशियो फॉर्म में दिया और आंसर तुम लिख के आया 4/5 तो बाबू तुमको नंबर नहीं देगा। टीचर के पास अथॉरिटी है काटने का। अगर क्वेश्चन रेशियो में है तो आंसर भी तुमको रेशियो में देना पड़ेगा। यानी मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4:5। ये फर्स्ट टाइप हम बता रहे हैं, टर्न इनटू स्मॉलेस्ट टर्म का 2 टाइप होता है। ये फर्स्ट टाइप है, जहाँ नॉर्मल है, जहाँ तुमको सीधा सीधी काट के आंसर निकालना है। ठीक है, अगर तुम जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुमको दिए 16:64 दिए तुमको। ठीक है, यहाँ 16 तो फर्स्ट वाला हमेशा ऊपर रहेगा और सेकंड वाला जो है उसको नीचे लिखते हैं हम लोग। तो 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, यहाँ पे आया 1/4, रेशियो कितना हो जाएगा 1:4। मान लो कुछ इस तरह से रहा। अगर और भी एग्जांपल लेते हैं, ऐसे मान लो रहा 4:2 रहा, तो बहुत स्टूडेंट के माइंड में कॉन्सेप्ट क्या होता है, सो दिखाते हैं गलती कहाँ करता है लोग। एग्जाम में 4/2 करेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और आंसर लिख के आ जाएगा 2। ये गलत है। अगर क्वेश्चन रेशियो में है तो आंसर भी हम बार बार बोल रहे हैं रेशियो में ही होना चाहिए। तुम्हारा आंसर 2 नहीं आया है, तुम्हारा तो गलती यहीं पर हो जाता है कि हम लोग खाली 2 लिख के चले जाते हैं, बट खाली 2 लिखने से आंसर गलती हो जाएगा। तुम्हारा आंसर आया है 2/1, तो तुम्हारा आंसर कितना होगा यहाँ पे 2:1। ये है फर्स्ट टाइप। तो फिलहाल इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग सेकंड टाइप में आते हैं। ठीक है, देखो हम लोग सेकंड टाइप में आते हैं। ठीक है, ये सेकंड टाइप है। ठीक है, सेकंड टाइप में क्या देगा ना, तो अलग अलग क्वांटिटी देगा। 2 अलग अलग क्वांटिटी का मतलब मान लो कि 5 मंथ दे दिया, 6 इयर्स दे दिया, 5 मीटर दे दिया, 2 किलोमीटर दे दिया। अभी जो तुमको दिया था नॉर्मल था, दोनों का यूनिट सेम था। लेकिन अगर यूनिट वाला सम्स आ गया, यूनिट अलग अलग दे दिया, उसका रेशियो कैसे निकालेंगे, प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। और एग्जाम में सेकंड टाइप ही सम्स तुमको देगा, फर्स्ट टाइप सम्स तुमको नहीं देगा कभी। वो जानता है कि फर्स्ट टाइप सम्स बहुत ईजी है, फर्स्ट टाइप सम्स जैसे देना भी नहीं चाहिए। क्लास 10 वाला को फर्स्ट टाइप सम्स देगा तो फिर क्लास 6 7 वाला बच्चा लोग क्या करेगा, तुम लोगों को देगा सेकंड टाइप जो अभी बताने वाला है। इसमें 2 अलग अलग यूनिट तुमको देगा। 2 अलग अलग यूनिट को सबसे पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा बात, जब कभी भी एक यूनिट बड़ा है और एक यूनिट छोटा है तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि बड़ा यूनिट हमेशा छोटा में कन्वर्ट करेंगे, छोटा को कभी बड़ा में कन्वर्ट मत करना। तो सम्स क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है सम्स। तो इस वजह से अगर मान लो 1 मीटर में दिया हुआ 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ तो बड़ा कौन है तुम्हारा मीटर,
तो मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, ना कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आंसर ऑब्वियसली सेम आएगा, बट सम्स इजी तरीके से सॉल्व करने से ज़्यादा मजा लगता है अगर टफ तरीके से हो तो जैसे कि हम तुमको एक बात दिखाते हैं, जैसे सम्स लेते हैं, यहाँ पे लिए 2 मीटर दिया और यहाँ पे हमको दे दिया 60 सेंटीमीटर दे दिया। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि ये तुमको समझिए 2 मीटर 60 सेंटीमीटर और तुम एग्जाम में लिख के आ गया 2/60, 2 1 जा 2 3 जा 1:30। ये गलत है, ये गलत है सम्स, ऐसे सम्स नहीं बनता रेशियो। रेशियो सम्स जो सेकंड टाइप आता है, सबसे पहले ये चेक करना ये मीटर में या सेंटीमीटर में, बड़ा कौन है मीटर है, और हम लोग जानते हैं मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब कभी भी मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अगर 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होगा तो 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर होगा मेरा। ऐसे देखो, मीटर से अगर हमको सेंटीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधी 100 से, सीधा बात है। जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और ये चला गया सेंटीमीटर में, इस 60 सेंटीमीटर, तो 2 × 100 हो गया 200 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हो जाता है 60 सेंटीमीटर। अब ये दोनों का दोनों यूनिट क्या हो गया, सेम में आ गया। अब जब सेम आ गया तब अब हम फर्स्ट वाला सम जैसे बनाए थे, फर्स्ट वाला रूल के हिसाब से उसी तरह बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 200 सेंटीमीटर और नीचे में क्या लिखेंगे 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 3 = 6, 2 10 = 20, आंसर आ गया 10/3, आंसर आया 10:3, 10/3, ठीक है ना। तो ये सेकंड टाइप का फर्स्ट वाला सम से, जहाँ पे कि मीटर सेंटीमीटर। तुमसे दूसरा क्वेश्चन ये कभी शायद डिस्कस किया और नहीं किया हमको नहीं पता, कि रेशियो जब भी आता है ना समझ में, उसमें यूनिट नहीं होता है। 2:3 दिया जाता है, 3:4 दिया जाता है। रीजन बताते हैं क्यों। देखो, जब भी रेशियो देगा तो यूनिट तो कट जाएगा डिवाइड फॉर्म में आके, इसी वजह से रेशियो में कभी भी कोई यूनिट नहीं पड़ता है। इस बात का एकदम ख्याल रखें। तुम लोग लाइफ में बहुत सारा सम देखा होगा अभी तक 10 तक आने में, लेकिन कभी भी रेशियो के बगल में कभी भी तुमने देखा होगा कि यूनिट बैठा हुआ है 2:3 मीटर, 3:4 सेंटीमीटर, नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिट भी कैंसिल हो जाता है, जिस वजह से रेशियो क्या होता है, अकेला यहाँ पे 10:3 दिखाता है मेरा, ठीक है। तो इसको नोट करो, हम दूसरे सम में आते हैं। इसके बाद दूसरे सम में आते हैं। मान लो ऐसा दिया x ईयर = y मंथ। अब जाहिर सा बात है, इसमें सबको पता होगा ईयर और मंथ में जो सबसे बड़ा होता है वो होता है ईयर, और ईयर से जब भी हमको मंथ में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 12 से, ठीक है। ध्यान दें, हम लोग जब कभी भी ईयर में है और हमको जाना अगर मंथ में है तो बाबू याद रखना मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ईयर में ये है, जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ चले जाएंगे, मंथ में चले जाएंगे। यहाँ पर = यहाँ पर क्या आ गया, y मंथ आ गया। अब 12 × x कितना हो गया, 12x मंथ = यहाँ पर क्या हो गया, y मंथ। अब इन दोनों का रेशियो तुमसे पूछा तो रेशियो निकालते हैं, 12x मंथ बाई y मंथ। अब यहाँ पे मंथ और मंथ कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा 12x बाई y, एंड फाइनल आंसर इज 12x = y। इट्स योर आंसर, ठीक है। नोट डाउन करो, जल्दी करो। नेक्स्ट सम में आते हैं। मान लो ऐसा रहा 1.2 kg = 2 और तुमको दिया 60 ग्राम। तो जाहिर सी बात है ग्राम और केजी में केजी बड़ा होता है, तो केजी से जब कभी भी तुमको ग्राम में जाना पड़े तो याद रखना मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ। कुछ भी रहेगा केजी में और ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1000 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 1.2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ, सीधा सीधी = 60। दोनों ग्राम में आ चुका है मेरा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा = 60। फिलहाल ग्राम ग्राम कैंसिल हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखा रहे। अब ये रेशियो में है, इसको डिवाइड फॉर्म में लेके जाओ, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 = 6, 6 2 = 12। तो आंसर खाली 20 मत लिख के आना, इससे पहले हम डिस्कस किए थे, सिर्फ 20 नहीं होगा, 20/1, तो फाइनल आंसर विल बी 20:1, ठीक है। ये है तुम्हारा, तो इसको नोट डाउन करो जल्दी। अब जैसे मान लो ऐसा रहा तुम्हारा, तुमको बोल दिया 4 मंथ, ठीक है, और यहाँ दे दिया 1 ईयर और 2 मंथ, ऐसा भी समझ सकता है, तो नो प्रॉब्लम। हम लोग 4 मंथ है, हम जानते हैं कि ईयर को हम लोग को किस में लेके जाना है, मंथ में लेके जाना। ईयर हमेशा बड़ा होता है, मंथ हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ 4 मंथ और यहाँ पे बोला 1 साल 2 महीना। 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, और इधर 2 महीना, तो टोटल कितना हो गया 14 महीना। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई जो ही नहीं कि हम लोग को जो 1 ईयर 12 से मल्टीप्लाई करना, नहीं, अपने रफ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 1 साल 12 महीना और इधर 2 महीना, टोटल कितना हो गया 14 महीना हो गया, 14 मंथ हो गया। अब जब दोनों मंथ में आ चुका है, अब यहाँ पे लिखेंगे 4 मंथ डिवाइडेड बाय 14 मंथ, ठीक है।
मंथ मंथ कैंसिल हो गया तुम्हारा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, आ गया 2/7, योर आंसर विल बी 2:7। तो इस तरह से भी सम्स आता है। तो ये सेकंड टाइप खत्म हुआ। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो में, ठीक है। ये दो टाइप था, टर्न इनटू स्मॉलेस्ट टर्म का दो टाइप था। फर्स्ट टाइप जो तुमको बताएं और सेकंड टाइप में ये 4-5 सम्स तुमको बनाए, इससे बाहर नहीं आता, इसी टाइप में तुम्हारा सम्स आएगा, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट जो सम्स है मेरा, उसका नाम है कि कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो या मिक्स्ड रेशियो, या तो कंपाउंड रेशियो या तो मिक्स्ड रेशियो। ये कैसे निकालते हैं? दोनों का नाम एक ही है, कंपाउंड और मिक्स दोनों का मतलब एक ही होता है। अब बात है कि निकालते कैसे दोनों का। और ये कभी कभार देता है 1 नंबर में देता है, वैसे है कुछ टफ नहीं सम्स, ठीक है। पूरा का पूरा रेशियो तुम्हारा इजी है। अगर हम चाहे तो ये 4 से 6 मार्क्स हम ऊपर में लिखे हैं, जो वेस्ट बंगाल क्लास 10 में फाइनल आने वाला है, फाइनल हो या सिलेक्शन हो, तो हम लोग आराम से उठा सकते हैं। बस खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंपाउंड रेशियो जैसे मान लो कि तुमको दिए कि निकाल बाबू 2:3, 4:6, 7:9। हम बोले बाबू इसका कंपाउंड रेशियो निकाल के दिखा, तो कुछ नहीं करना। 2:3 अभी अभी बताए थे, रेशियो में रहता तो डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई। 4:6 रेशियो में है, डिवाइड में लेके चले आओ, मल्टीप्लाई। 7:9, 7/9। अब आराम से काट दो, अगर कट रहा है तो 2 3 जा 6, और कुछ नहीं कट रहा, देख लो ऊपर में क्या बचा, 7 और 4 मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, नीचे बचा 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। योर आंसर इज 28:81 योर आंसर। ऐसे मान लो दूसरा समझ लेते हैं। ऐसे मान लो तुमको दिए x:y, y:x, y:z दिए और z:x दिए। बोले बाबू इसका निकाल के बता, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। x:y है, इसको x/y में लेके जाओ, ठीक है। कॉमा, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। y:z मतलब y/z, कॉमा की जगह मल्टीप्लाई। z:h मतलब z/x, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल। अब ये मत बोलना सब कैंसिल हो गया, जीरो आ गया आंसर, ना। सब कटने के बाद जीरो नहीं आता। बहुत जन क्या करते हैं, गलती से क्या बोलते हैं, सब तो कट ही गया, जीरो बैठा देते हैं ना, जीरो नहीं आता है। ऊपर में भी 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, फाइनल आंसर विल बी 1:1। यही है तुम्हारा कंपाउंड रेशियो और मिक्स्ड रेशियो, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका जो ना एक तो और बड़ा सम्स है जो बुक में दिया गया है, वेस्ट बंगाल बुक में, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। फिलहाल ये वाला उतारो दोनों, उसके बाद हम छोटा वाला सम्स करते हैं। देखो ये वाला सम्स है, एक बात कर रहे थे कि एक तो बड़ा सम्स दिया गया है यहाँ पर, जो कि तुम लोग ये वेस्ट बंगाल में आया हुआ भी है, 2 नंबर में ही आता है सॉल्व करने के। वही है, कंपाउंड रेशियो निकालना। रूल रेगुलेशन सब कुछ सेम है, खाली फॉर्मूला याद आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। x + y = x - y है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, x + y / x - y। जहां कॉमा है वहां मल्टीप्लाई, फिर x² + y² रेशियो यहां पर आ जाएगा x + y का होल स्क्वायर, कॉमा है मल्टीप्लाई, यहां पर होगा x² - y² का होल स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा x⁴ - y⁴। डन, यही तय रखते हैं हम लोग। अब इस सम्स को जब काटना है हमको, देखो x + y और x + y, एक तो कट गया मेरा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, x - y इंटू x² + y², यहाँ पर आ गया। यहाँ पे x + y 2 बार था, तो एक बार कट गया तो एक बार बचा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान करो, मान लो कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, जस्ट 2 मिनट के लिए इसको हम मिटा देते हैं। तो अंदर में देखो तुमको फॉर्मूला नजर आएगा a² - b² का, ठीक है। अगर ये a² - b² का फॉर्मूला है तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा, a + b एंड a - b। क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी होल स्क्वायर आएगा। हम अंदर का फॉर्मूला तोड़े हैं, ऊपर का स्क्वायर को मतलब नहीं है। ऊपर का स्क्वायर क्या किया, यहाँ पर हम बैठा दिए, और अंदर का फॉर्मूला क्या था, a + b एंड a - b। नीचे का तो ध्यान देना, x⁴ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, और y⁴ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y² का होल स्क्वायर, बिकॉज़ हमको फार्मूला में तोड़ना था। a² - b² का फार्मूला फिर से आ गया, ठीक है। ओके, 1/x - y इनटू x² + y² डिवाइडेड बाय x + y इनटू, ये जो स्क्वायर है इसका भी है इसका भी है, दोनों का प्रॉपर्टी है। तो यानी x + y के माथे पर भी आएगा और x - y के माथे पर भी आएगा। नीचे आ जाते हैं, इस पूरे को x² को पूरा को a मानो, y² जो पूरे को b मानो, तो a² - b² फॉर्मूला होगा a + b, और यहाँ पर होगा a - b। हो गया मेरा यहाँ पर। अब तो ध्यान देना, एक x - y कट गया, एक तो x + y कट गया, x² + y² कट गया, तो ऊपर में मेरा क्या बचा, x + y एंड x - y बचा, और नीचे में क्या बचा, x² - y² बचा। अब तुमको शायद पता हो x² - y² का फॉर्मूला क्या होता है, x + y x - y, यानी ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो यही देगा, यानी ये दोनों मिलके क्या करेगा, अकेला इसको कैंसिल कर देगा। ऊपर में आया 1, नीचे में आया 1, फाइनल आंसर 1:1।
फाइनल आंसर आ गया 1:1। समझा बात? अगला क्वेश्चन है उसी कंपाउंड रेशियो का, ये लास्ट सम्स ले रहे हैं। बोला A/B/C, कॉमा B/C/A, कॉमा C/A/B। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। और उसी तरह सॉल्व करना है। देखो अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 1 ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। तुम्हारे सम्स इजी के लिए फर्स्ट वाला पार्ट ऊपर रहता है, सेकंड वाला पार्ट नीचे रहता है। तो A/B C/1, ठीक है, इनटू B/C A/1 इनटू C/A B/1। कर दिया हम लोग जो रूल बताए थे, दिस डिवाइड बाय दिस इनटू, फिर दिस डिवाइड बाय दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस। बचपन में पढ़ाया गया था, ऊपर वाला हमेशा सेम रहता है और नीचे वाला पलट जाता है। फिर यहाँ पर ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला पलट जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला पलट जाएगा। C से C कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा है 1। नीचे देखो ABC, योर आंसर इज 1:ABC। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, नोट करो। ये था कंपाउंड रेशियो में इतना इसी टाइप का सम्स आता है। तो अब तुम लोग कर सकता हो, हम लोग न्यू टाइप में आते हैं कि रेशियो का न्यू टाइप का सम्स किस तरह से बनेगा, ठीक है, नोट डाउन करो। देखा अगला सम कुछ इस तरह से है। मान लो A/B तुमको दे दिए 2:3 और B/C तुमको दे दिए 4:7। तुमको फाइंड करने के लिए दो चीज बोलेगा। पहला फाइंड करने के लिए बोलेगा कि फाइंड A/C नंबर 1, और दूसरा फाइंड करने बोलेगा A/B/C। ये दो क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है। ये ना सिर्फ तुम्हारे एकेडमिक लेवल में आता है बल्कि एसएससी का एग्जाम देता है, बैंकिंग का एग्जाम देता है, और भी गवर्नमेंट जॉब का जितना भी एग्जाम होता है उन सब एग्जाम में भी ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। और पूछने के बाद जो है इसका आंसर हमसे, अगर मान लो बैंकिंग पर्पस के लिए या फिर एसएससी वाले के लिए बात करें जो गवर्नमेंट जॉब का रेडी करता है, उन लोग तो मिनटों में आंसर, सेकंडों में आंसर निकालते हैं, शॉर्टकट ट्रिक है। बट एकेडमिक लेवल में तो शॉर्टकट ट्रिक एक्सेप्ट नहीं करेगा, उन लोगों के लिए तो चाहिए मतलब फुल एक्सप्लेनेशन प्रोसेस। तो पूरा एक्सप्लेनेशन प्रोसेस के लिए हम लोग देखते हैं करते कैसे। लेकिन हाँ, ये सम्स बाबू तुम डिफेंस का एग्जाम बोलो, एसएससी का एग्जाम बोलो या फिर बैंकिंग का एग्जाम बोलो, मतलब दुनिया का जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर रेशियो सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन कंफर्म वो लोग देगा ही देगा बनाने के लिए, ठीक है। जैसे 2013 में हम नेवी का एग्जाम दिए थे तो उस समय ये क्वेश्चन 3 ठो आया था नेवी के एग्जाम में। हम सिलेक्ट भी हुए थे, ऐसा नहीं सिलेक्ट हुए थे, सिलेक्ट भी हुए थे, बट वही रनिंग में पीछे रह गए। रनिंग में पीछे रहने के कारण जो है हम रिटर्न घर चले गए, ठीक है। आपका मेन प्रॉब्लम तो मेन प्रॉब्लम वही था मेरे साथ कि जो है रिटर्न लगभग सबका निकला, आर्मी का भी रिटर्न निकला है, नेवी का भी रिटर्न निकला। आर्मी का 2 बार बैठे थे, दोनों बार रिटर्न निकला, लेकिन जो है एक तो निकला था तुम्हारा दिल्ली पुलिस जो ग्रेजुएट लेवल पे होता है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, तो वो भी उसका भी जो है मतलब रिटर्न ही निकाले। तो हर रिटर्न एग्जाम में हम ये जरूर देखें कि डिफेंस का रिटर्न एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल सकता है अगर बच्चा पढ़ के जा रहा है तो, क्योंकि सम्स वही लेवल का आता है, लो लेवल का सम्स आता है। तो चूंकि मेरा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हम ऑनर्स कर रहे थे तो मेरे लिए मैथ्स बहुत ईजी था। तो और मैक्सिमम क्या होता था कि उन लोगों में मैथ्स ज़्यादा देता था, रीजनिंग ज़्यादा देता था, जीके थोड़ा बहुत कम आता था, इंग्लिश कम आता था, जिस वजह से क्या होता था क्वालिफाई हो जाता था। तो आर्मी में मैथ्स का क्या जरूरत है? नहीं, अब मैथ्स का जरूरत है। अब तुम आर्मी नेवी में जाएगा, तुमको कुछ कैलकुलेशन वहाँ करने को मौका मिला, कितना सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस पे, तो फिर कैसे होगा, पॉसिबल तो नहीं है। इस वजह से ये वाला चैप्टर, रेशियो वाला चैप्टर अगर हम एकेडमिक पर्पस के लिए भी देखें और एसएससी जीडी पर्पस या मान लो बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब का किसी पर्पस के लिए देखें तो ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर इसी को तुमको सिखाएगा, बैठा के बोलेगा कि जो है 15,000 रुपया 20,000 रुपया मैथ्स पूरा सिखाएगा, ऐसा नहीं खाली रेशियो सिखाएगा, पूरा सिखाएगा। तो उन्होंने चार्जेस इसी को करने के लिए, अगर 10 में अगर तुम अच्छा तरह सीखा हुआ है तो फिर कोई जरूरत नहीं है हम लोगों के पास जाने का, ठीक है। तो फिलहाल तो हमको करते कैसे सो देखते हैं हम लोग। ये देखो A/B 2/3 है, यहाँ पे लिखेंगे A/B 2/3 और यहाँ पे B/C है तो B/C 4:7। अब तुमको ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा लेटर 2 बार आया है, A आया है कि B आया है कि C आया है। तो जाहिर सा है हमको दिख रहा है कि दोनों में B डबल आया है। इस B के पास है 4 तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस B के पास कितना है 3 तो नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, इस B के नंबर को ऊपर वाले से और इस B के नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12,
उसके बाद 4 3 जा 12 एंड 7 3 जा 21। ये मल्टीप्लाई इसलिए किए ताकि दोनों बी क्या हो सके, बराबर मेरा हो सके। दोनों बी मेरा अलग था तो मल्टीप्लाई करके हम दोनों बी को क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। अब हमसे जो पूछा उसका आंसर देंगे। A:C, ए का फाइनली कितना शो कर रहा है 8, सी का फाइनली कितना शो कर रहा है 21, तो योर फाइनल आंसर 8:21। मान लो तुमको दूसरा क्वेश्चन पूछा था A:B:C, तो A फाइनल कितना शो कर रहा है 8, B फाइनली कितना शो कर रहा है 12 एंड C फाइनली कितना शो कर रहा है 21। अगर देखो एक बात और, ये दो कट रहा है ये नहीं कट रहा है, या मान लो ये दो कट रहा है ये नहीं कट रहा है, तो काटना मत। तीनों कटेगा तभी काटना, अदरवाइज मत काटना। ध्यान रहे बात, अगर 3 है तो तीनों कटना चाहिए तब काटेंगे, और 2 है तो दोनों कटना चाहिए तब काटेंगे। इस बात का भी ख्याल है। ये दोनों कट रहा है 2 के टेबल में लेकिन 21 नहीं आता है, ये दोनों 3 के टेबल में कटता है लेकिन 8 नहीं आता 3 के टेबल में, इसीलिए तीनों नहीं कट रहा है इसलिए नहीं काटेंगे। तो फाइनल आंसर इज 8:12:21। इसको नोट करो, फिर दूसरा सम लेके आते हैं। हम लोग एक सम लेके आते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि x:y, आस्ते x:y दिया हुआ है 2:3, ठीक है, और उसके बाद y:z दिया हुआ है 4:7। तुमसे पूछा है फाइंड x:y:z, तुमसे ये पूछा फाइंड x:y:z। तो रूल सेम, x:y है तो इसको लिखेंगे x/y 2/3। यहाँ पर y:z है तो यहाँ पर लिखेंगे y/z = 4/7। हम बोले थे जब भी इस तरह का सम बनाएंगे तो चेक करेंगे कि दोनों में कौन सा लेटर डबल आया हुआ है। तो यहाँ पे जो दोनों लेटर डबल आया वो है y। इस y के पास कितना है 4, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। इस y के पास कितना है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब फाइनल मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, यहाँ पे 4 3 जा 12 एंड 7 3 जा 21। शायद अभी यही समझ बनाए थे क्या, शायद यही समझ बनाए थे हम लोग, फिर से मिल गया वो समझ, नो प्रॉब्लम। तो अब बताओ हमको क्या निकालना था, x:y:z। तो x का फाइनल आंसर कितना बोल रहा है 8, y का 12 और z का 21। वही समझता लगभग, डेटा वही दे दिया था, कोई बात नहीं है, नोट करो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक। देखो ये समझ गया और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें 3 दिया हुआ, A:B दे दिया, B:C, C:D, और तुमको निकालना है A:D। और देखो A:B मतलब A/B कितना दिया हुआ है 2/3, B:C मतलब B/C कितना दिया हुआ है 4/5, और C:D का मतलब होता है C/D कितना दिया हुआ है 6/7। हमको निकालने A:D बोला हुआ है, तो निकालेंगे कैसे। A:D का मतलब है A/D, ठीक है। तो देखो A/D को ऐसे लिख सकते हैं A/B into B/C into C/D। तुम चेक करो, देखो B और B कट गया, C और C कट गया, तो फाइनली तो A और D दे रहा है। B और B कट गया, C कट गया, तो A और D बचेगा। तो इसको सजा के लिखे इस तरह से, रीजन बताते हैं क्यों। A/B का वैल्यू मेरे पास कितना है, कितना मेरे पास 2/3, B/C का वैल्यू कितना है 4/5 एंड C/D का वैल्यू 6/7, ठीक है। ये कटेगा 3 2 जा 6, और तो कुछ कट नहीं रहा है, ऊपर बचा 2 into 4 into 2 और नीचे बचा 5 into 7, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 7 5 जा 35। तो फाइनल आंसर विल बी 16:35, ठीक है। इस तरह से नोट करो। अब लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप समझ में क्या देगा, वहां पे तुमको x:y का वैल्यू दे देगा और तुमसे अदर कोई वैल्यू पूछेगा। जैसे सपोज करो कि x:y का वैल्यू तुमको दे दिया कि 4:6 या 6:7, कुछ भी दे दिया, तुमको बोला कि 2x + y = 6x + z निकाल के बताइए, या z का रेशियो तुमको, मतलब 2 टर्म का रेशियो का वैल्यू दे देगा और 2 टर्म का प्लस माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। जैसे कि हम एग्जांपल अगर तुमसे बात करें, ऐसे मान लो तुमको हम दिए x:y 2:3, ठीक है, और तुमसे पूछे कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y = x - y, कुछ इस तरह का वैल्यू, ठीक है। तो हम करेंगे ऐसे, देखो जब कहीं भी दो रेशियो का नंबर का कुछ दिया जाता है, देखो तो x:y है तो x/y लिखेंगे, 2:3 है तो 2/3 लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे k लेट करते हैं। ये बात एकदम ख्याल रहे, जब भी कभी रेशियो से किसी नंबर को अलग किया जाता है तो वहाँ पे k लेट किया जाता है मेरा। तो k लेट करेंगे तो यहाँ पर ले लेंगे x = क्या ले लेंगे 2k और y = क्या ले लेंगे 3k। चलो हमको निकालने क्या बोला था, x + y / x - y, रेशियो मतलब डिवाइड फॉर्म, ठीक है ना।
तो x के बदले वैल्यू बैठाते हैं, x के बदले वैल्यू आ गया 2k प्लस y का वैल्यू कितना है 3k, यहाँ पे भी आ गए 2k माइनस 3k, ठीक है। तो 2k प्लस 3k हो गया 5k और 2k माइनस 3k हो गया माइनस k कट गया 5 बाई माइनस 1, तो आंसर विल बी 5:-1, ठीक है। इस टाइप का सम और भी हम लेके आते हैं, पहले इसको उतारो। देख ये सब सेम तरीके से, ठीक है, ध्यान से देखना। x/y 3:4 दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। x/y दिया हुआ है 3:4, इसको ऐसे लिख लेंगे, x2 में डिवाइड में लेके जाएंगे 3/4 इक्वल टू लेट कर लेंगे k, ठीक है। इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 3k एंड y इक्वल टू 4k, यहाँ पे ले लेंगे x इक्वल जो x के एकदम सामने में होगा, ठीक है, और y इक्वल टू कितना मान लेंगे 4k ले लेंगे, तो y इक्वल टू कितना हो गया 4k मेरा, ठीक है। हमको वैल्यू किसका निकालने बोला है, इसका वैल्यू हमको निकालने बोला, तो चलो जिसका वैल्यू निकालने बोला उसको लिखते हैं 3y माइनस x डिवाइडेड बाय 2x प्लस y, इसका वैल्यू निकालने बोला है ना, ठीक है। तो 3y की जगह y का वैल्यू बैठा, y का वैल्यू कितना था 4k माइनस x का वैल्यू 3k आ गया डिवाइडेड बाय 2 इनटू x का वैल्यू कितना है 3k है प्लस y का वैल्यू कितना 4k है बेटा, इसके बाद अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तक इसका क्या करेंगे 3 4 जा हो गया यहाँ पे 12k माइनस 3k, यहाँ पर 2 3 जा हो गया 6k प्लस 4k, तो 12 में 3 गया 9k डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 आ गया 10k, k से k कैंसिल आ गया 9/10, योर फाइनल आंसर विल बी 9:10, ये हो गया आंसर, ठीक है।